Welcome to Abubakar Talimwala YouTube channel. तो इन चमकदार इश्तिहारात और खूबसूरत दावों के पीछे आखिर छुपा क्या है? आज के इस वजाहती जायजे में हम इन्हीं बातों को तफसील से समझेंगे। हम देखेंगे उन पैटर्न्स को जो दुनिया भर की मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में गफलत, इस्तेहसाल और धोखाधड़ी के हवाले से सामने आए हैं। और सच पूछें तो ये कोई इत्तेफाकिया वाक़यात नहीं है। ये एक बाकायदा और सोची समझी कॉरपोरेट हिकमत अमली मालूम होती है। चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, फटने वाली गाड़ियों, बच्चों के फॉर्मूला दूध और हमारे इन स्मार्टफोन्स में आखिर क्या चीज़ मुश्तरक हो सकती है? बज़ाहिर तो इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं बनता है ना, लेकिन ज़रा गौर करें। ज़राए बताते हैं कि इन सब के पीछे एक ही ठंडी और बेहिस कॉरपोरेट सोच काम कर रही है। एक ऐसी सोच जहां इंसानी जान, सेहत और बुनियादी इखलाकियात से ज़्यादा हर कीमत पर सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाने को तरजीह दी जाती है। 49 मिलियन डॉलर्स, अब ये कोई आम रकम नहीं है। ये दरअसल वो एग्जैक्ट माली जुर्माना था जिसका हिसाब फोर्ड मोटर कंपनी ने खुद अपने अंदरूनी खातों में लगाया था। उन्हें मालूम था कि उनकी नक्सज़दा पिंटा गाड़ी की वजह से होने वाली मौत और जलने के जो केसेस आएंगे उनमें उन्हें बस यही रकम अदा करनी पड़ेगी। पहला हिस्सा, इंसानी जान की कीमत का अंदाज़ा, ये वाकई मुनाफा कमाने का एक खौफनाक तखमीना है। इस बात को थोड़ा और समझते हैं। जब ये मुकदमा चला तो एक अंदरूनी मेमो सामने आया, और सच पूछिए तो ये बहुत दर्दनाक हकीकत थी। फोर्ड को अच्छी तरह मालूम था कि उनकी गाड़ियों के फ्यूल टैंक्स कम रफ्तार में टकराने पर भी फट सकते हैं, और वजह सिर्फ कुछ नट बोल्ट्स थे जो चुभ जाते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बेहिस फाइनेंशियल कैलकुलेशन की। गाड़ियों की प्रोडक्शन रोककर उस नुक्स को ठीक करने पर उनका खर्चा आ रहा था करीब 113 मिलियन डॉलर्स, जबकि उनके अंदाजे के मुताबिक जलती हुई गाड़ियों में मरने वाले इंसानों के लवाहिकीन को हर्जाना देने पर सिर्फ 49 मिलियन डॉलर्स खर्च होने थे। तो उन्होंने इंसानी जानें बचाने के बजाय सस्ता रास्ता चुन लिया। हैरत अंगीज है ना? दूसरा हिस्सा, कमज़ोर तबकात का इस्तेहसाल। आइए अब सप्लाई चेन की असली हकीकत पर नज़र डालते हैं। अब जरा इस बयान पर गौर करें। फेयर लेबर एसोसिएशन के सदर ने कहा था कि इनकी सहूलियात फर्स्ट क्लास हैं, और ये बयान उन्होंने एक इंस्पेक्शन के महज चंद दिन बाद ही दे दिया था। ये वो वक्त था जब एप्पल के सबसे बड़े सप्लायर फॉक्सकॉन की फैक्ट्रियों में लंबे वर्किंग आवर्स और शदीद नफसियाती दबाव की वजह से 14 मजदूरों ने खुदकुशी कर ली थी। फैक्ट्री ने हालात बेहतर करने के बजाय पता क्या किया? उन्होंने इमारतों के गिर्द जाल लगा दिए ताकि लोग छलांग न लगा सके। और इस सब के बावजूद एक निगरान इदारे ने इसे फर्स्ट क्लास कह दिया। पब्लिक रिलेशंस यानी पीआर में उन्हें एक शानदार कामयाबी जरूर मिली, लेकिन ज़मीनी हकायक कुछ और ही थे। दोनों में एक बहुत बड़ा तजाद है। एप्पल ने वादा किया था कि वो फेयर लेबर एसोसिएशन में शामिल होकर 90% सहूलियात बेहतर बनाएंगे और मजदूरों को आवाज़ देंगे, मगर जब आज़ादाना जायजे लिए गए तो पता चला कि फैक्ट्री वर्कर्स के लिए कोई खास बेहतरी नहीं आई। अनपेड ओवरटाइम और गुर्बत की लकीर से नीचे उजरत का सिलसिला वैसे ही चलता रहा, और वादा जो 90% का था वो बामुश्किल 20% वर्कर्स तक ही पहुंच सका। अगर हम टेक इंडस्ट्री से निकलकर फूड इंडस्ट्री यानी ग़िज़ाई सनत को देखें तो सूरत हाल मज़ीद तशवीशनाक हो जाती है। तरक्की पजीर ममालिक में बच्चों के फार्मूला दूध की जो एग्रेसिव मार्केटिंग हुई, उसकी कहानी दहाइयों पर मुहित है। 1974 में दी बेबी किलर नामी किताबचा शाया होने से लेकर 1977 का आलमी बाइकॉट, और फिर आज 2024 में सामने आने वाले इजाफी चीनी या एडेड शुगर के स्कैंडल तक, ये पूरी टाइमलाइन एक इंतहाई तवील और मुतनाज़ा दास्तान सुनाती है। इस हवाले से 90 की दहाई में एक विसल ब्लोअर सामने आए, सैयद आमिर रज़ा। उनकी गवाही ने सच में तहलका मचा दिया था। उन्हें बतौर मेडिकल डेलीगेट नेस्ले मैनेजमेंट की तरफ से एक वाज़ेह हिदायत थी कि ज़रूरी ताउन का बंदोबस्त करें। अब ज़रा रुकिए और सोचिए, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये था कि हस्पतालों के मैटरनिटी वार्ड्स तक रसाई हासिल करने के लिए नर्सों को फ्री प्रोडक्ट्स बांटे जाएं, और डॉक्टरों की तरफ से एयर कंडीशनर जैसी रिश्वत की फरमाइशें पूरी की जाएं। और ये सब क्यों? ताकि वो नौजवान माओं को अपना कुदरती दूध पिलाने के बजाय उनका फार्मूला दूध तजवीज़ करें। देखें, ये सिर्फ कागज़ों पर लिखे हुए आदाद शुमार नहीं है। सियालकोट पाकिस्तान से सामने आने वाली ये दुख भरी कहानी इन फैक्ट्स को एक इंसानी शक्ल देती है। ये बताती है कि जब कम पढ़े लिखे और गैर महफूज पीने पानी वाले इलाकों में ऐसी बेदरीग मार्केटिंग की जाती है तो उसकी कीमत कितनी भारी होती है। एक डॉक्टर के मशवरे पर एक माँ ने बच्चे को अपना दूध पिलाना छोड़ दिया,
नतीजा, मकामी गैर महफूज पानी में वो फॉर्मूला मिलाकर पिलाने से जो पेचीदगियां पैदा हुईं, उससे एक 4 माह के मासूम बच्चे की जान चली गई। ये एक तल्ख हकीकत है। अब आ जाएं 2024 की तहकीकात पर। ये फाइंडिंग्स एक खुली मुनाफकत और दोहरे म्यार को बेनकाब करती हैं। सिर्फ और सिर्फ जोग्राफिया और मकामी कानूनों की कमजोरी का फ़ायदा उठाते हुए यूरोप के अंदर बेचे जाने वाले बेबी फूड सीरियलक में कोई इजाफी शुगर यानी एडेड शुगर नहीं होती, ज़ीरो। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान, भारत और जनूबी अफ्रीका जैसे ममालिक में बेचे जाने वाले बिल्कुल इसी प्रोडक्ट में 2 से 6 ग्राम तक इजाफी चीनी शामिल की जाती है, जो कि बच्चों की सेहत और नशोनुमा के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। क्या ये दोहरा म्यार नहीं है? तीसरा हिस्सा, मुनाफे के लिए वसाइल की लूट मार। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पीने के साफ पानी की वसी पैमाने पर किल्लत है, वहां मल्टीनेशनल कंपनियां ज़मीन से पानी निकालने के लिए फ़ी लीटर कितना अदा करती हैं? सिर्फ 0.0001 रुपए, यानी 1 पैसे का भी छोटा सा हिस्सा। और फिर वही पानी की एक बॉटल मार्केट में 90 रुपए तक में फ़रोख्त होती है। ये प्रॉफिटेबल ज़रूर है, मगर मुकामी वसाइल को पूरी तरह निचोड़ देने वाला कारोबार है। इस पूरे ऑपरेशन में होने वाली तबाही और वेस्टेज का अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएं। भाटी दिलवा के मकाम पर, जहाँ ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह पहले ही ख़तरनाक हद तक गिर चुकी है, रिवर्स ऑस्मोसिस के अमल के दौरान निकाला गया 43% यानी तकरीबन 1.9 अरब लीटर पानी बिल्कुल ज़ाया कर दिया गया। एक तरफ अरबों लीटर पानी गटर में जा रहा है और दूसरी तरफ मुकामी आबादी अपने सदियों पुराने कुएं सूख जाने की वजह से पीने के 2 घूंट पानी को तरस रही है। चौथा हिस्सा, पर्दापोशी का फन, यानी कॉर्पोरेट फ्रॉड को कैसे छुपाया जाता है। अगर हम तारीख के चंद बदनाम तरीन कॉर्पोरेट धोखों पर जल्दी से नज़र डालें तो बहुत कुछ सामने आता है। एनरॉन की $100 बिलियन की फर्जी आमदनी, वर्ल्डकॉम के $11 बिलियन के जाली एसेट, थेरेनोस की वो ब्लड टेस्टिंग टेक्नोलॉजी जिसका असल में कोई वजूद ही नहीं था, और वोक्सवैगन का वो गैर कानूनी एमिशन सॉफ्टवेयर जिसने गाड़ियों के टेस्ट को मैनिपुलेट किया। इन सब ने आलमी मंडियों में जिलजिला ला दिया था और पब्लिक का एतमाद पूरी तरह तोड़ दिया। खैर, इन सब में एक तरीक़ेकार बहुत आम नज़र आता है। हेल्थ साउथ जैसी कंपनियों के एग्जीक्यूटिव्स ने अपनी गिरती हुई ग्रोथ को छुपाने के लिए क्या किया? उन्होंने अकाउंट्स में हेराफेरी की और मुनाफे को मसनूई तौर पर बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। और इससे पहले कि कंपनी पूरी तरह बर्बाद होती, उन्होंने अपने शेयर्स बेचकर अपनी जेबें भर लीं। असल में अकाउंट बुक्स के साथ खिलवाड़ करना इस कॉर्पोरेट प्लेबुक की एक पुरानी ट्रिक है, ताकि इन्वेस्टर्स को लगातार तरक्की का फरेब दिया जा सके। पांचवां और आखिरी हिस्सा, कॉर्पोरेट दुनिया में एहतिसाब, क्या इंसाफ वाकई मिलता है? आखिरकार जब उनका पर्दा चौक होता है तो बाज़ औक़ात हमें बहुत सख्त नताइज देखने को मिलते हैं, जैसे बीपी पर ऑयल स्पिल की वजह से $20.8 बिलियन का फ़ाइन, वोक्सवैगन पर $33 बिलियन की पेनल्टी, FTX फ्रॉड में सैम बैंकमैन फ्राइड को कैद और थेरेनोस की एलिजाबेथ होम्स को 11 साल की सज़ा। बज़ाहिर सुनने में ये बहुत बड़ी सज़ाएं और गैर मामूली माली जुर्माने लगते हैं, बिल्कुल, लेकिन असलियत कुछ और ही है। शदीद अवामी गुस्से, सख्त कवानीन और अदालती अहकामात के बावजूद इस रेगुलेटरी सिस्टम की कमज़ोरियाँ अक्सर इन बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को बचा लेती हैं। ये कोई ना कोई कानूनी सुख ढूंढ लेती हैं, रिफॉर्म्स को लटकाती हैं, या फिर बस अरबों डॉलर्स का जुर्माना अपने बेहिसाब मुनाफे में हज़म कर लेती हैं। उनके लिए अवामी सेहत या माहौलियात के बदले अपनी मौशी तरक्की का सौदा करना और बग़ैर किसी खौफ के अपना काम जारी रखना कोई बड़ी बात नहीं। तो इन तमाम हक़ाइक़ और शवाहिद को परखने के बाद एक बहुत अहम सवाल ज़हन में आता है। जब एक देव हैकिल कॉर्पोरेट मशीन पूरी दुनिया में ऑपरेट कर रही हो, तो क्या ये बाइकॉट्स और अरबों डॉलर्स के जुर्माने इनके लिए वाकई कोई रुकावट हैं? या फिर खरबों डॉलर कमाने की इस अंधी दौड़ में ये सिर्फ उनका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबार करने की एक छोटी सी कीमत है? ज़रा सोचिएगा। Thank you for watching Abubakar Talimwala's videos. Please subscribe and share with your friends and family.